Assalamualaikum, I am your biology teacher and today is 28 April and our chapter 26 enzymes, topic mechanism of enzyme action मीन्स enzyme कैसे काम करते हैं। सबसे पहले enzyme वर्ड दो ग्रीक वर्ड से निकला है जिसमें दो वर्ड्स हैं in मीन्स इनसाइड एंड zyme मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो केमिकल्स काम करते हैं उन्हें हम enzymes कहते हैं। इंजाइम्स आर द ग्लोबुलर प्रोटीन्स दैट स्पीड अप अ केमिकल रिएक्शन। इंजाइम क्या है? ग्लोबुलर प्रोटीन है जो क्या करती है? केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करती है। लाइक हम कहेंगे इंसानों के अंदर डाइजेशन हो रही है, फूड की डाइजेशन, तो फूड की डाइजेशन कौन करा रहा है? ऐसे केमिकल्स जो फूड की डाइजेशन करवा रहे हैं वो क्या होंगे? इंजाइम्स होंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या होते हैं? सबस्ट्रेट आर द सब्सटेंस ऑन विच एंजाइम्स एक्ट। ऐसे सब्सटेंसेस जिनके ऊपर एंजाइम काम करते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? सबस्ट्रेट कहेंगे। लाइक हम कहें कि आप लोगों ने ब्रेड खाया तो ब्रेड क्या होगा? एक सबस्ट्रेट होगा और उसके ऊपर अगर कोई केमिकल आके एक्ट कर रहा है, उसकी डाइजेशन कर रहा है तो वो क्या होगा? एंजाइम होगा। अब एंजाइम करता क्या है? एंजाइम आके सबस्ट्रेट के ऊपर अटैच होता है, उसकी वजह से एक कॉम्प्लेक्स बनता है। कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं? जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं तो उसे हम एक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो जब ये दोनों मिले तो यहाँ पे इन्होंने एक कॉम्प्लेक्स बनाया जिसे हम कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और ये थोड़ी देर के लिए बनता है। मे बी यहाँ ये इसलिए बना कि इसने इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना हो, या फिर एक्टिव साइट ने सबस्ट्रेट के चार्ज को चेंज करना हो, इसलिए यहाँ पे क्या बना? कॉम्प्लेक्स बना। जैसे ही एंजाइम सबस्ट्रेट के ऊपर वर्क करेगा इसकी वजह से एक तो हमारे पास प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। लाइक हमने कहा ब्रेड को की डाइजेशन करनी थी तो ब्रेड को हमने तोड़ दिया डिफरेंट पार्ट्स में, उसके अंदर से हमने क्या निकाले? कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्च की फॉर्म में या मे बी शुगर्स की फॉर्म में। ठीक है, तो एंजाइम यहाँ पे एंजाइम ऐसे ही क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि एंजाइम एक कैटालिस्ट है जिसे हम क्या कहते हैं? बायो कैटालिस्ट। और बायो कैटालिस्ट बेसिकली होता क्या है? ऐसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा तो ले लेकिन अपने आप को यूज़ नहीं करता और लास्ट में खुद वैसे ही बाहर निकल जाता है। ठीक है, अच्छा, अब इसके मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग हमारे पास इसके दो मॉडल हैं। जैसे आप लोगों ने चैप्टर 4 में पढ़ा था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ऐसे ही इसके मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग कितने मॉडल्स हैं? दो। फर्स्ट वन लॉक एंड की मॉडल एंड सेकंड वन इंड्यूस फिट मॉडल। जो आज हमने पढ़ना है वो है लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल 1894 में एक जर्मन केमिस्ट था जिसका नाम एमिल फिशर था, उसने दिया था। इसकी स्टेटमेंट क्या है? इसने ये कहा कि बोथ एंजाइम्स एंड सबस्ट्रेट सर्टन contains certain specific shape that fit exactly into one another। हर जो सबस्ट्रेट होगा या एंजाइम होगा उनकी अपनी स्पेसिफिक शेप होगी, अपनी अपनी शेप होगी, जिसकी वजह से वो क्या होंगे? एक दूसरे के अंदर फिट हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि अगर सबस्ट्रेट की शेप और हो और एंजाइम की शेप और हो तो वो एक दूसरे के अंदर फिट हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल। जैसे अब इसको हमने नाम क्यों दिया लॉक एंड की मॉडल का? लॉक किसे कहते हैं? ताले को, और की किसे कहते हैं? चाबी को। अब अगर आप ऐसा करें कि आप ताला और लगा दें और चाबी किसी और ताले की वहाँ पे लगा दें, क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो ओपन हो जाए? इट इज़ इम्पॉसिबल, ओपन हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो उसकी चाबी है उसी ने ही ओपन करना है उसे। सपोज हमारे पास यहाँ पे एक लॉक है और इसको अगर हम क्लोज करें और इसके अंदर हम ये की लगाएं तो ये की इसको ओपन नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि ये इसके अंदर बिल्कुल फिट नहीं है। अगर हम दूसरी की को यूज़ करें और उसको लगाएं तो उसकी वजह से ओपन हो गया। अब जो इसकी ये की है ये एज अ सबस्ट्रेट काम कर रही है और ये जो लॉक है एज अ एंजाइम काम कर रहा है, और जो इसके अंदर ये वाली चीज़ है ये एक्टिव साइट के तौर पर काम कर रही है। और आप लोगों ने इस चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था कि एक्टिव साइट क्या होती है? ऐसी साइट जहाँ पे सबस्ट्रेट आके अटैच होते हैं, और अगर एक्टिव साइट के साथ वो बिल्कुल मिल रहे होते हैं, उनकी शेप एक जैसी होती है तो ही आगे प्रोडक्ट्स बनते हैं, अदरवाइज प्रोडक्ट्स नहीं बनते हैं। ठीक है, अब ये वाला जो मॉडल है ये हमें क्या चीज़ बताता है? ये हमें एंजाइम्स की स्पेसिफिसिटी बताता है कि एंजाइम क्या होते हैं? अपना स्पेसिफिक काम करते हैं और उनकी एक्टिव साइट क्या होती है? स्पेसिफिक होती है। जैसे हम यहाँ पे ले, हमने एक एंजाइम दिया, उसकी हमने एक शेप बना दी, उसके ऊपर हमने एक सबस्ट्रेट को अटैच करवाना है। मे बी ये क्या हो? एक कार्बोहाइड्रेट हो और जो सबस्ट्रेट है वो लाइपेज एंजाइम हो। लाइपेज एंजाइम ही डाइजेशन करता है ना कार्बोहाइड्रेट्स की। अब देखिए अगर हम इसकी शेप यहाँ से चेंज कर दें, इस एंजाइम को हम शेप और कोई दे दें, सपोज हम इसकी शेप ये वाली कर दें, तो क्या ये पॉसिबल है इस मॉडल के अकॉर्डिंग कि इसको प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देगा? इट इज़ इम्पॉसिबल, प्रोडक्ट में बिल्कुल कन्वर्ट नहीं करेगा। तो इसलिए
हम कह रहे हैं कि ये जो एक्टिव साइट है यहाँ पे इसकी शेप बिल्कुल सबस्ट्रेट की शेप के जैसी होनी चाहिए। जब दोनों की शेप एक जैसी होगी तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ अटैच होंगे और प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर शेप डिफरेंट होगी तो बिल्कुल कन्वर्ट नहीं हो सकते। जैसे हमने ये लॉक की एग्जाम्पल ली है, लॉक में हमने की जो ली है, दोनों की लॉक की जो अंदर वाली साइड है और जो की शेप है दोनों की सेम थी शेप, तो इसलिए ये ओपन हुआ। और सपोज ये हमने कहा ये प्रोडक्ट में चेंज हो गया जब ओपन हुआ, तो अगर ये शेप एक जैसी ना होती तो बिल्कुल भी इसमें ओपन नहीं होना था। चलिए, ये आपका आज का लेक्चर है, इसे आप लोगों ने याद करना है। अल्लाह हाफिज़।